अगर आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 3 ऐसी मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर देते हैं और उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो फटाफट हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। टिप नंबर 1, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए तो जल्दबाजी मत कर देना। दोस्तों, होता क्या है कि क्वेश्चन पेपर मिलता है तो अब स्पेशल टाइम दे रखा है उसके लिए कि 15 मिनट्स आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो प्रश्न पत्र के निर्देश जितने भी दिए हुए, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, उनको ध्यान से पढ़ लेना। उससे क्या होता है, कभी कभी हम जल्दबाजी कर जाते हैं जिसके चलते क्या होता है कि 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं किसी सेक्शन में 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें करने 2 हैं, लेकिन हम जल्दी में नहीं पढ़ते उसको, तो हम तीनों अटेम्प्ट कर जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके मार्क्स भी नहीं बढ़ेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, कोई न्यूमेरिकल्स दे रखा है साइंस में या कोई क्वेश्चन दे रखा है, लगेगा कि ये टेक्स्ट बुक में था मेरे, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें ख़ास तौर पे न्यूमेरिकल्स में उसकी वैल्यू चेंज कर दी जाती है। तो वैल्यू चेंज होगी, हमें लगेगा ये वही क्वेश्चन है, लेकिन वो वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना है, 15 मिनट आराम से प्रश्न पत्र को दीजिए, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को समझ लेंगे तो बाकी टाइम आप आराम से पेपर अपना करते रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। टिप नंबर 2, शुरुआत में पुजारा बाद में क्रिस गेल। दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले जो हम क्वेश्चन लिखते हैं उसमें ये होता है कि उसका प्रभाव पड़ता है हमारे कॉपी चेक करने वाले सर के ऊपर। अगर वहीं पर हमारा काट पीट होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि एक बैड इम्प्रेशन पड़ेगा, उनको लगेगा कि ये स्टूडेंट तो एवरेज है, तो वो एवरेज मार्क्स ही देंगे। तो शुरुआत आपको बिल्कुल सधी हुई करनी है पुजारा की तरह। और बाद में क्या करना है, बाद में ये भी होता है कि जब शुरुआत में हम बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो पहले हमारा माइंड उतनी तेज़ी से काम नहीं करता है जितनी तेज़ी से एग्जामिनेशन जब हम लिख रहे होते हैं। जब 1 घंटा बीत जाता है उसके बाद हमारा माइंड भी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल के वातावरण के साथ। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका माइंड फिर अच्छे से काम करेगा, तो फिर आप क्रिस गेल की तरह जल्दी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाओगे। तो शुरुआत आप सदी हुई करें, अच्छी राइटिंग में पहला क्वेश्चन लिखें, जो क्वेश्चन आपको आता हो उसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, अच्छे से हेडिंग डालें, अच्छे से क्वेश्चन नंबर डालें और काफ़ी अच्छी राइटिंग में, जितना हो सके उतनी स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में आप अपना पहला क्वेश्चन करें, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो यही है टिप नंबर 2, शुरुआत में पुजारा लेकिन बाद में क्रिस गेल। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ गए होंगे। टिप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर डालना स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले सर होंगे वो क्या समझेंगे। दोस्तों, उसमें क्या होगा कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो ज़रूरी है कि क्वेश्चन नंबर हम ज़रूर डालें। क्वेश्चन नंबर डालना भी ज़रूरी है और विराट का शतक भी। अब विराट के शतक से यहाँ पर क्या मतलब है कि क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करें। मान लीजिए कि हमें 80% क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स का अगर पेपर है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ पेपर 70 मार्क्स के भी होते हैं, 70 मार्क्स के भी होते हैं, लेकिन 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो अगर हम 80 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें नुकसान ही है, क्योंकि 20 नंबर का जो आपको नहीं आता, कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की, उसको एडजस्ट करिए और उसको कुछ बना के लिख दीजिए। तो 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने में ये होता है कि आपको मार्क्स मिल जाते हैं। शुरुआत में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और बाद में आपने कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करके या बना के भी लिखा होगा तो वहाँ पर भी आपको मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालें और पेपर पूरा अटेम्प्ट करें। अब बात करते हैं 70 मार्क्स का जिनका पेपर होता है, 70 नंबर का पेपर होता है, वो क्या करेंगे कि लगभग पूरा 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करें। ये नहीं कि आप 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करें या 55 मार्क्स का अटेम्प्ट करें, पूरा पेपर करो। जो क्वेश्चन नहीं आते आपको अच्छे से, उनको एडजस्ट करके लिख लें, थोड़ा बना के लिख लें, थोड़ा इधर उधर से मतलब नकल नहीं करनी है, इधर उधर से माइंड लगा के। शुरुआत में ये भी होता है कि शुरुआत में जो हमें क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, जब हमें पेपर मिलता है
लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में वो क्वेश्चंस ध्यान आ जाते हैं। तो ये भी आपको करना चाहिए कि उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ना है। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को पहले करें जो कि आपको 100% श्योर हैं, जिनके लिए आप उनको अच्छे से प्रेजेंट करके लिख दीजिए। और जो बाद में क्वेश्चन छूट जाते हैं वो भी कभी कभी याद आ जाते हैं और आप फिर उनको भी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालना और पेपर को 100% अटेम्प्ट करना। दोस्तों यही 3 टिप्स थी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं। अच्छे मार्क्स हमें लाने चाहिए, जितना हो सके हमें अपना 100% देना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, तो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। बोर्ड एग्ज़ाम है दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू एंड बाय बाय।